जय माता दी दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी पूजन विधि क्या है। यह सरल पूजन विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और हम आपको हरिशयन मंत्र भी बताएंगे जिससे कि आप भगवान श्री विष्णु को शयन करवा सकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसे चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है, इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर ही रुक कर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान व्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति व्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देव्योत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर पूजन के क्या लाभ हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि के विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी परेशानियां खत्म होती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटना के युग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी कृपा उसे प्राप्त होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी की सरल पूजन विधि कौन सी है। इससे सरल पूजन विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। अब उसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री विष्णु को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का ही जप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री हरि, इन मंत्रों का आप जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जप तुलसी या चंदन की माला से अवश्य करें। आप जो भी जप कर रहे हैं उसके लिए आप तुलसी या चंदन की माला ले सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करें। अब आप अपनी स्क्रीन पर हरिशयन मंत्र देख रहे हैं। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की सरल पूजन विधि और हरिशयन मंत्र। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप प्रभु श्री हरि, प्रभु श्री विष्णु को शयन कराएं और इस चतुर्मास में भगवान श्री हरि, श्री विष्णु के नाम का सिमरन करें। देव उठनी एकादशी पर अपनी निद्रा से जागेंगे तो अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अब आप हमें दें इजाज़त। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।